हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीए फिफ्थ सेम का हिंदी का पेपर CDLU यूनिवर्सिटी का जो 2025 में हुआ था। यह पेपर 80 नंबर का है। इस पेपर में आपको अपने पैटर्न का पता चल जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि जो कोई भी मैं पेपर या रिकॉर्डिंग कोई भी वीडियो वगैरह अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको आपके पास प्रोवाइड कराई जाएगी। तो धन्यवाद। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में तो है आपके दो सप्रसंग व्याख्या दी हुई है जो कि 7-7 नंबर की है। दोनों ही करनी है आपने, दोनों 14 नंबर की होंगी। पहली प्रसंग व्याख्या है सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। ये कर सकते हो अगर आपको आती है तो, नहीं तो आप ख भी कर सकते हो। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई, टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। ये कविता आपने हिंदी में पढ़ी होगी, टूटा हुआ पहिया। उस कहानी में से यह प्रसंग व्याख्या आई है और इसमें 4 दिए हुए हैं, कै, ख, ग और घैगड़ी। इसमें 4 है व्याख्या। इसमें से आप कोई 2 छांट कर करनी है आपने। तो आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपका त्रिधर्मवीर भारती का साहित्य परिचय दीजिए। इनमें से आप कोई सा भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका नागार्जुन के काव्य के अनुभूतिगत विशिष्ट पर प्रकाश डालिए। इन 2 क्वेश्चन में से आप कौन सा भी कर सकते हैं। यह 10 नंबर का क्वेश्चन है, कोई सा भी जो आपको आता हो, जो आपको अच्छा लगे। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें बताया है कि 1.5 शब्दों में उत्तर देना है इनका। यह 4 क्वेश्चन है और 4-4 नंबर के हैं। कुल मिला के आपको 16 अंक मिलेंगे इनके जब आप 4 क्वेश्चन सही करते हैं। यह दीप अकेला में कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। रथ का टूटा पहिया कविता की मूल संवेदना क्या है। मंत्र, गंध और भाषा कविता का काव्य अपने शब्दों में लिखिए। कोई एक मतदाता शीर्षक कविता का सार लिखिए। अकाल और इसके बाद कविता का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। अज्ञेय विशिष्ट को समष्टि से जोड़ना चाहते हैं। पठित कविताओं के आधार पर संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इन क्वेश्चनों में से आपने छांट कर जो आपको आते हों उनमें 4 क्वेश्चन छांट कर आपने लिखने हैं। फिर आगे क्वेश्चन आता है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, प्रगतिवादी हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए अथवा समकालीन कविता की अवधारणा स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ये इनमें से 2 क्वेश्चन में से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों की उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। यानी कि यह क्वेश्चन 5 नंबर का है और इनमें 2 क्वेश्चन करने हैं आपने। भारत हिंदू योगिन कविता की विशेषताएं लिखें। इसमें आपने विशेषताएं वगैरह लिखनी है। आगे दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक काल की साहित्यिक परिस्थितियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आप यह भी कर सकते हैं अगर आपको आए तो। प्रयोगवादी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर द्विवेदी योगिन कविताओं की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। इन 4 क्वेश्चनों में से आपने 2 क्वेश्चन करने हैं जो कि 5-5 नंबर के आएंगे। कुल मिला के आपके 10 नंबर होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संक्षेपण का अर्थ, परिभाषा व उपयोगिता के लिए। इनके भी 2 ही क्वेश्चन करने हैं आपने जो कि 5-5 नंबर के आएंगे। इनमें से आप कोई सा भी कर सकते हैं। संक्षेपण वाला कर सकते हैं, पलवन वाला कर सकते हैं
या फिर कोई भी जिला स्वास्थ्य अधिकारी शिक्षा को पत्र या पत्र लिख सकते हैं आप जिला शिक्षा के अधिकारी को, जो भी आपको आता हो। या फिर पलवन और व्याख्या में अंतर स्पष्ट कीजिए, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ोगे तो जरूर पेपर में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थके हुए कलाकार से कविता क्या प्रेरणा मिलती है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, जो कि 10 नंबर के हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी की सभी करनी है आपने। देख लो गाइस अच्छे से कौन कौन से आएंगे। थके हुए कलाकार से कविता से क्या प्रेरणा मिलती है? रघुवीर सहाय के 2 काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। प्रयोगवादी के प्रवर्तक कौन है? सरकारी पत्र किसे कहते हैं? संक्षेपण मूल से कितना छोटा करना अपेक्षित रहता है? नई कविता की 2 विशेषताएं बताइए। बुआई का गीत का संबंध किसके जीवन से है? और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पलवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आगे का बुरा नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन अगर आप चाहें तो मैं इनकी PDF वगैरह भी आपको बता सकता हूँ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। कृपया करके अपने दोस्तों और सहपाठियों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।